दोस्तों, वीडियो के पार्ट 1 में हमने देखा था कि किस तरह से हम आम के पौधे के लिए गड्ढे तैयार करें और मिट्टी का मिश्रण किस प्रकार से हो। आम के पौधे के लिए अगर आपको गड्ढे करवाना है तो सबसे उपयुक्त समय है मई का महीना। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमको आम के पौधे के सही तरीके से कैसे लगाना है, कौन सी दवाई उपयोग करनी है और किस तरह के फर्टिलाइज़र हम उसमें डाल सकते हैं। ये देखिए, यह दशहरी का पौधा है, इसकी पत्तियाँ मुड़ी मुड़ी हुई हैं। मैं अपने चैनल पर आम की किस्मों को पहचानने का भी तरीका बताऊंगा। देखिए, इसमें नई नई पत्तियां भी आ रही हैं। ये भी एक दशहरी का पौधा है, बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। और मैंने बॉटल पॉम भी लगवाए हैं 20-20 फीट में, उसके बीच में आम के पौधे लगा दिए हैं क्योंकि मुझे छांव भी चाहिए इस जगह पर। तो दोस्तों, अगर बात करें कि गड्ढे का ट्रीटमेंट किस प्रकार से करना है तो हम उसके लिए 3 चीज़ें लेंगे। पहला तो क्लोरोपाइरोफॉस लिक्विड, उसकी दवाई आप मिश्रण बना लें और नॉर्मल जो गार्डन में आपके पास स्प्रेयर होता है आप उससे इसको स्प्रे कर दीजिए। इसके अलावा ये देखिए, जो सबसे लेफ़्ट में दिख रहा है वो है डीएपी और पोटाश का मिश्रण, और सबसे राइट में जो ब्लैक कलर का दिख रहा है वो है वर्मी कंपोस्ट। इन सब चीज़ों का ही उपयोग करके हम अपने पौधों का प्लांटेशन करेंगे। मैंने बताया था कि हमको मई महीने में गड्ढा खोद के मिट्टी को बाहर छोड़ देना है धूप में, और उसके बाद मिट्टी के मिश्रण को गड्ढे में पाट देना है। लेकिन गड्ढे में पाटने के पहले आप गड्ढे को अच्छे तरीके से क्लोरोपाइरोफॉस के साथ उपचारित कर लीजिए। इससे दीमक और अन्य कीटाणुओं की समस्या नहीं आएगी। आम के पौधे पर आमतौर पर देखा जाता है कि पौधे लगाते समय तो वो पौधा अच्छा रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद नीचे से उसको दीमक काट देते हैं और पौधा धीरे धीरे सूख जाता है। इसके लिए क्लोरोपाइरोफॉस दवाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं वो नीम की खली का भी प्रयोग कर सकते हैं। मिट्टी देखिए कितनी अच्छी तरीके से खाद में मिली हुई है और नरम है। इस मिट्टी को 1 महीने बाद हमको गड्ढे पर भर देना है और मिट्टी को सेट होने के लिए अच्छे तरीके से छोड़ देना है। आप मिट्टी को अच्छे से भरिए, उसके बाद उसके सेंटर में एक लकड़ी लगा दीजिए ताकि आपको गड्ढे का सेंटर सही तरीके से समझ में आए, और वहाँ पर आप अपने पौधे को लगाइए ताकि जब आप उस पौधे को वहाँ पर लगाएं तो जड़ चारों तरफ फैले। देखिए, हमने इन गड्ढों को ऑलरेडी फिल कर दिया है या पाट दिया है। मैंने ऐसे 10 पौधों की प्लानिंग की है जिसमें मैं आम्रपाली किस्म के पौधे लगवाने वाला हूँ। आम्रपाली किस्म दशहरी और नीलम का क्रॉस होता है, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, और ये बहुत अच्छा फलन भी देता है, इसलिए मैंने इसको लगवाया है। और इसकी एक और ख़ासियत होती है कि ये बौनी प्रजाति का पेड़ होता है, मतलब बहुत ही छोटे पेड़ में ही फल आने लगते हैं, और पेड़ का आकार अगर सही समय पर कटिंग की जाए तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बिल्कुल भी नहीं होता है। देखिए, गड्ढे को भर रहे हैं, हम मैनुअली इस काम को कर रहे हैं। आप चाहें तो इसमें अगर कमर्शियली इस काम को कर रहे हैं तो इसके लिए आप मशीनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। गड्ढे को पहले से भर देने से हमको ये फ़ायदा होगा कि मिट्टी अच्छी तरीके से सेट हो जाएगी और उसमें किसी भी प्रकार के एयर बबल नहीं रहेंगे जो बाद में पौधों को ख़राब करने का काम करते हैं। इसके बाद अब हम चलेंगे कि पौधों को कैसे लगाना है, उसकी पूरी विधि जानिए। देखिए, इस बाल्टी में मैंने फंगीसाइड डाल दिया है। फंगीसाइड आप एक बाल्टी में 1 ही चम्मच डालिए। बहुत ज़्यादा फंगीसाइड से उपचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मैंने उपचारित किया है क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण पौधे ख़राब होने का चांस रहता है। वैसे तो आम के पौधे आप ऐसी जगह पर ही लगाइए जहाँ पर जल जमाव बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि आम का पौधा इस चीज़ को पसंद नहीं करता है। देखिए, हमने जो मिट्टी पाट दी थी उस गड्ढे के सेंटर में हम उतना ही बड़ा होल कर रहे हैं या उतना ही बड़ा गड्ढा कर रहे हैं जितना कि इस पौधे की पिंडी या जो पन्नी है वो इसमें समा जाए। हमें पौधे को बिल्कुल भी दबा करके नहीं लगाना है। अभी आप देखेंगे कि हम पौधे को किस तरह से इसमें रख रहे हैं। आप पौधे अगर नर्सरी से लाते हैं तो आप इसके ग्राफ्टिंग वाली पन्नी को निकाल सकते हैं। अगर आप इसे नहीं निकालते हैं तो कुछ दिन बाद आप इसे ज़रूर निकाल दीजिए जब पौधे में बढ़वार दिखने लगे, क्योंकि ये पन्नी उस पौधे
में जाने वाले न्यूट्रिएंट को रोकती है। अगर ये पन्नी बहुत ज़्यादा टाइट तरीके से बांधी गई है तो आपके पौधे पर अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं आएगी। देखिए, इस तरह से आपको पौधे को रख देना है, सतह पर ही रखना है और बिल्कुल भी उसको नीचे नहीं गड़ाना है, बराबर रखना है। वो अपने आप थोड़ा सा नीचे तो चला ही जाएगा पानी डालने के बाद। सभी तरफ की मिट्टी को समतल इसलिए किया जा रहा है ताकि यहाँ पर जल जमाव बिल्कुल भी ना हो। पौधा लगाने के बाद मिट्टी को अच्छे से दबाएं। चारों तरफ की मिट्टी को आप हाथ से या चढ़ कर के पैर से भी दबा सकते हैं। पैर से दबाना ज़्यादा सही रहेगा ताकि इसमें कहीं पर भी एयर बबल ना रहे। इसके बाद ये जो पन्नी लगी हुई है ग्राफ्टिंग की, ये काफ़ी टाइट बंधी हुई है, इसलिए हम इस पन्नी को निकाल रहे हैं। आप चाहें तो छोटी सी ब्लेड का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ब्लेड से कट ऐसा मत लगाइए कि पौधे पर घाव हो जाए, क्योंकि उस घाव वाले स्थान पर पौधे को बीमारी लग सकती है। हालांकि अगर आप उस ब्लेड को स्टेरिलाइज़ कर लेंगे तो इस तरह की परेशानी नहीं होगी। देखिए, हम इस तरह से यहाँ पर पन्नी को निकाल दे रहे हैं और नीचे से जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे अब वो बहुत अच्छे तरीके से पौधे पर जाएंगे। यही है सर्वोत्तम विधि पौधे लगाने की। आप दशहरी के केस में या लंगड़ा के केस में पौधे को कम से कम 20 फीट और अधिकतम 30 फीट में लगाइए। और अगर आप आम्रपाली या किसी और बौनी वैरायटी की सघन बागवानी कर रहे हैं तो आप इसे 10-10 फीट में भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको निरंतर कटाई छटाई का काम भी करते रहना पड़ेगा। चलिए देखते हैं एक और पौधे हम कैसे लगा रहे हैं। आपको पहले से पाटी हुई मिट्टी के बीच में छोटा सा गड्ढा करना है और उसके बाद उसमें पौधा रख देना है। गड्ढा उतना ही बड़ा हो जितने की बड़े पौधे की पन्नी हो। हमें पौधे को बिल्कुल भी नीचे दबा करके नहीं लगाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आपको एक और बात ध्यान में रखनी है कि अगर ये पौधा आकार में या हाइट में बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो आपको इसे एच आकार की बांस की खपच्ची बना करके उसको सपोर्ट देना है। अर्थात आपको इस पौधे को बांस गड़ा करके उसको सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है, वरना ये नया पौधा गिर जाएगा या झुक के टूट भी सकता है। फिर से हम देखिए मिट्टी को बराबर कर रहे हैं और अगल बगल की मिट्टी को प्रेस कर रहे हैं। हम चाहें तो इसे पैर से भी प्रेस कर सकते हैं और उससे हमको फ़ायदा ये मिलेगा कि पौधे में नीचे हवा नहीं रहेगी। सबसे लास्ट स्टेप देखिए, हम अच्छे तरीके से पानी डाल दें। एक पौधे में हम कम से कम 10 लीटर अर्थात 1 बाल्टी पानी ज़रूर डालें। पौधे लगाते समय पानी डालना विशेष ज़रूरी होता है। इसके बाद अगर बारिश का मौसम है तो पानी डालने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद आपको इन पौधों पर हफ्ते में कम से कम 1 बार पानी देना ज़रूरी होगा। देखिए, पानी देने के बाद अब ये पौधे पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं और क्योंकि वर्षा ऋतु है ये अपने आप ग्रोथ लेंगे। आपको ये कोशिश करना है कि पौधे के आसपास कभी भी घास ना उग पाए। खरपतवार का प्रबंधन करने के लिए आप मल्चिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। मल्चिंग आप प्राकृतिक तरीके से भी कर सकते हैं। आप पौधे के चारों तरफ सूखी हुई घास डाल दीजिए, उससे आपके पौधे के आसपास खरपतवार बिल्कुल भी नहीं उगेगी। अब हमारे सारे 10 आम्रपाली के पौधे लगकर तैयार हो चुके हैं। इसका अपडेट मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा, तो वीडियो पर बने रहिए। आम्रपाली के अलावा एक और बौनी किस्म का पौधा होता है मल्लिका। आप चाहें तो उसको भी लगा सकते हैं। वैसे तो आम्रपाली काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। चलिए अब चलते हैं रिज़ल्ट की ओर। देखिए, ये है हमारा रिज़ल्ट। नई नई पत्तियां निकल रही हैं इस पौधे में और बहुत ही अच्छे तरीके से ये अपनी नीचे जड़ भी फैला रहा है और ऊपर पत्तियां भी निकाल रहा है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि मैं ऐसी बहुत अच्छी जानकारी दूंगा और इस पौधे का और इन सभी प्लांटेशन का अपडेट भी आपको दूंगा। धन्यवाद।